नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। अभी वो सूर्यपुत्र कर्ण चल रहा है टीवी पे। कर्ण जो है, अश्वत्थामा जो है, ये लोग सब अधर्म का साथ दे रहे हैं। द्रोणाचार्य भी अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो हम लोग सब जानते हैं यत भांडे तत् ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही बाहर है, जो बाहर है वही शरीर में है। तो कर्ण मतलब हुआ सूर्य का पुत्र। सूर्य यहाँ पे हुआ कुटस्थ। तो कुटस्थ के ही लड़के हैं वो, क्योंकि पांडु भी कुटस्थ है। और कुंती का मतलब होता है आवाहन की शक्ति, जो कुटस्थ में होती है, इसलिए वो उसकी शक्ति होने की वजह से उसकी पत्नी के रूप में दिखलाई गई। आवाहन मतलब भगवान का आवाहन कर सकती है, बुला सकती है, जिस देवता को चाहते बुला सकती है, ये शक्ति उसमें है। और उसकी दूसरी पत्नी कौन है? माद्री। माद्री कहाँ की राजकुमारी है? मध्य प्रदेश, नॉट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये कहाँ पे है? स्वादिष्टान और मूलाधार के बीच में। और इसमें विशेष गुणता क्या है, गुणवत्ता क्या है? आप जानते हैं मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में होगा, यानी काम और वासना प्रधान है। इसीलिए माद्री के साथ में जब पांडु का समावेश हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि जब वो नीचे उतर गया तो कुटस्थ अब रहा कहाँ, खत्म हो गया। तो मेरे मन में बहुत बार ये सवाल उठता था कि कर्ण जो है कुटस्थ का बेटा होते हुए भी अधर्म का साथ क्यों दिया? कोई इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे?
आप बोलना चाहेंगे? सोचिए जरा सा, दिमाग लगाइए। कुंती का बेटा तो था ही, कुटस्थ का बेटा भी था, सूर्य का उसको आशीर्वाद भी था कुटस्थ का, फिर ऐसा क्यों हुआ? जी दीदी आप कुछ बोल रहे थे हैं? तो संग तो इनको भी मिला था बाकी पांचों को, लेकिन ये लोग संग लिए नहीं, ये लोग अलग रहे और वो जाके मिल गया। इसको मैं विस्तार से बताता हूँ, आपने सही कहा है, लेकिन क्यों मिला उसका विस्तार में बताता हूँ। और कोई बोलना चाहेगा? मुझे लगता है कि लालन पालन भी जो होता है ना, उससे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो वो जो उनको पाली, तो शी वाज ऑफ अ नीजा, उसके चलते भी उसका असर तो आता ही है ना, तो सोच विचार वैसे ही हो गए। देखिए बिल्कुल ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं, दीदी भी सही कह रही है, दोनों को मिला करके अब मैं पूरी बात बताता हूँ जो मेरे दिमाग में आई, बाबा जाने सही है कि गलत है। कुटस्थ की पत्नी कुंती ने उसको बहा दिया, कहाँ बहा दिया? नदी में। तो कुटस्थ से नदी तो ऊपर जाती नहीं है, नदी नीचे जाती है, उसको नीचे बहा दिया, यानी कुटस्थ से नीचे उतर गया। जब वो नीचे उतरा तो उसको किसने लिया? अधिरथ। अधि माने बुद्धि, रथ माने शरीर। वह शरीर जो बुद्धि के द्वारा चलता है, भगवत समर्पण के द्वारा नहीं चलता है, भगवत शरणागति के द्वारा नहीं चलता है, बुद्धि लगा के जो शरीर चलाता है वो मिला अधिरथ। और किसका था वो? साइस या सारथी किसका था? भीष्म का। भीष्म का था। भीष्म माने भय। और उसकी पत्नी का नाम क्या? अधिरथ की पत्नी का नाम क्या है जिसके नाम से कर्ण जाना जाता था? राधे कर्ण। राधे मतलब प्रकृति। तो अब कुटस्थ रहा कहाँ? कुटस्थ का पुत्र तो था, लेकिन बह के चलाया नीचे, अधोगति प्राप्त हो गया, बन गया प्रकृति का और बुद्धि का बेटा। अब उसको संगति मिली दुर्योधन की। तो जो वो बोली कि प्रकृति ने और बुद्धि ने उसको पाला, तो वैसी बुद्धि हो गई उसकी, वैसे ही संस्कार हो गए उसके, और फिर अब उसको मिल गया दुर्योधन। कैसे दुर्योधन मिला? क्योंकि उसने बहुत परम पराक्रम प्राप्त किया। द्रोण ने मना कर दिया, नहीं करूंगा तुमको शिक्षा नहीं दूंगा, बहुत जगह भटका, नहीं मिला। फिर परशुराम के पास पहुंच गया। ये पराक्रम था ना, पराक्रम से उसने परशुराम से विद्या ग्रहण किया। अब जब वो आया वहां पे लड़ाई के मैदान में, जहाँ इनका डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, अर्जुन का, भीम का, सबका बाहुबल का परीक्षण हो रहा था, तो दुर्योधन उसको देख के इम्प्रेस्ड हो गया। तो बोला पांडव लोग को अर्जुन को हराना है तो इसको अपने कब्जे में लो। तो वो साम दाम दंड भेद लगा करके और उसके सिंपल माइंड का फायदा उठा करके उसको अपने साइड ले लिया। अब भाई पर्पस क्या था? उसको शकुनी ने बोला। शकुनी को कौन सी चिड़िया को शकुनी बोलते हैं? जी, गिद्ध। गिद्ध क्या खाता है? मरा हुआ पशु खाता है। यानी डिस्ट्रक्शन से उसकी पुष्टि होती है, नाश होता है तो शकुनी का वृद्धि होता है, पुष्टि होती है, तंदुरुस्ती होती है। इसीलिए वो नाश का कारण बना। हर परिवार में एक शकुनी मिलेगा आपको। आज के मॉडर्न युग में देख लीजिए, लड़ाई भिड़ाई, साजिश, झमेला, झंझट करके सत्यानाश करके परिवार का, और खुद बड़ा आदमी होने का सपना देखता है, लास्ट में वो भी नष्ट होता है। क्योंकि अधर्म कभी भी जीत नहीं सकता। अंतिम श्लोक क्या है गीता का, याद है किसी को? यत्र श्री कृष्णो, क्या है? हम लोग पढ़ ही लेते हैं ना, अंदाज में क्यों चले, पढ़ ही लेते हैं।
78 नंबर श्लोक है अंतिम वाला। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। क्या? जहां या जिस पक्ष में योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धर पार्थ है, यहाँ धनुर्धर पार्थ की व्याख्या भी हम लोग करेंगे बाद में, पहले पढ़ लेते हैं श्लोक को। धनुर्धर पार्थ है, वहां राजलक्ष्मी विजय, अभ्युदय, उत्तरोत्तर वृद्धि, अखंडित या अव्यभिचारी न्याय वर्तमान है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। कौन बोल रहा है? संजय। संजय यानी धृतराष्ट्र का, हाँ, दिव्य दृष्टि वाला धृतराष्ट्र का सारथी। तो सारथी था, धृतराष्ट्र खुद तो चल नहीं पाता था, तो कुछ दिखता नहीं था, इसलिए उसको दिखलाया गया, तुम इसके मार्फत देखो। यहाँ अर्जुन धनुर्धर का मतलब क्या हुआ? समान वायु। हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, शरीर का तेज शरीर के कुटस्थ से बोल रहा है, इस तरह से हम लोग बराबर पूरी गीता में पढ़ के आए। तो शरीर का तेज क्या है? समान वायु। समान वायु का लक्ष्य क्या है? प्राणो अपाने जुह्यते, अपानो प्राणे तथा परः। बढ़िया याद है, बाबा बहुत बार बोलते थे इसको। इसका मतलब क्या? समान वायु जो है वो अग्नि स्वरूप है, और वो प्राण को लाके अपान में, अपान को ले जाके प्राण में होम कर देता है, और प्राण और अपान दोनों को जला के खत्म कर देता है। तो क्या हुआ? लक्ष्य ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते। प्रणबो धनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते। धनुर्धर मतलब जो अपना निशाना, अपना लक्ष्य ब्रह्म को रखता, वही है धनुर्धर। तो बोल रहे हैं कि जहां भगवान हैं और जहां इस तरह का धनुर्धर है, वहां श्री लक्ष्मी विजय नीति के बराबर रहेंगी, वहां से हट नहीं सकते। इसलिए अंत में देखिए सारे अधर्मियों का नाश होगा, है ना। तो कर्ण क्यों मिला, ये एक बात है। अब ये बताइए कि अभिमन्यु का वध हुआ, और किसके द्वारा हुआ? द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन और दुशासन, 6। ठीक, 7 है। और कौन तो? जयद्रथ तो बार न तो, वो अभिमन्यु ने बोल मारे, वो तो चक्रव्यूह को बार न तो, पांडव लोग न रोक रहे तो बात। तो कर्ण तो बोल ही दिए। देखिए बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। हम कल भी देख रहे थे तो हमको दिमाग में यही सब आ रहा था। अभिमन्यु शब्द का अर्थ क्या है? मन्यु शब्द का अर्थ है क्रोध, अभिमन्यु शब्द का अर्थ है अक्रोध, नो गुस्सा। ये नो गुस्सा कहां से पैदा होगा, अक्रोध कहां से पैदा होगा? जब समान वायु का विवाह होगा, यानी प्राणायाम करके निवृत्ति पक्ष सुभद्रा से जब अर्जुन का विवाह होगा, तब अक्रोध होगा। कैसी भी परिस्थिति रहे उसको क्रोध नहीं आएगा। ठीक, तो अभिमन्यु आ गया। किसका भांजा? श्री कृष्ण और बलराम का। बलराम कौन है? हाँ। हाँ। बलराम कौन? रथ चलाने वाले, साधन करने वाले। मारते कौन है? दुर्योधन, दुर्बुद्धि। द्रोण, संस्कार। अश्वत्थामा, संसारी। दुशासन, काम। शकुनी, जलन, ईर्ष्या। और कर्ण, सुन करके बहक जाना, सुनी सुनाई बात को मान करके बहक जाना, कर्ण। ठीक, ये उसको घेर के मारते हैं, नहीं तो क्रोध आएगा ही नहीं। तो क्रोध को समाप्त करना हो तो इतनी सारी शरीर की दुर्शक्तियां, गलत शक्तियां,
जो खुद में अनडिफीटेबल है, दुर्गेयी है, जिनको मारा नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता, वो सारी मिलके क्रोध जगाती है जीव में, और लास्ट में अर्जुन को क्रोध आ जाता है। जब अभिमन्यु मर गया, जो उसकी एक विभूति थी, तो अर्जुन को खुद को क्रोध आ गया, मैं कल सूर्यास्त के पहले या तो जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो खुद जल जाऊंगा। भगवान बोले यार तुम क्या करते रहते हो, जब पाते हो तो एक तो शपथ ले लेते हो, कुछ प्रतिज्ञा कर लेते हो, अब कल सुबह हमको नाटक करना पड़ेगा, तो मार तो पाओगे नहीं उसको, चलो हम ही तुम्हारा कुछ करते हैं। पूरा दिन युद्ध करते रहा। वो कौरव लोग को भी मालूम था कि अर्जुन यदि नहीं मारेगा तो खुद ही मर जाएगा, और खुद मर जाएगा तो हम लोग जीत जाएंगे। तो पूरा ताकत वो लोग झोंक दिए क्या चीज में, अर्जुन जयद्रथ के पास नहीं पहुंच सके, और जयद्रथ अक्षुण्ण रहे, अनटच्ड। ठीक तो भगवान बोले यार तो खेला करना पड़ेगा। तो योग माया को बोले सूर्य को एक बार ढक दे, सूर्यास्त का नाटक कर। सूर्यास्त का नाटक हो गया, सूर्यास्त हो गया, ऐसा लगा सारी सृष्टि को कि सूर्यास्त हो गया। अर्जुन जी चले जलने के लिए, भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो बेवकूफ, अपना तीर धनुष तो लेके जाओ, ये तुमको शोभा नहीं देता, इस तरह से निहत्ते तुम आग में जलोगे। बोला अच्छा अच्छा ठीक है माधव, अपना धनुष और तीर टांग करके चला। सूरज फिर प्रकट हो गया। बोले देख क्या रहे हो, वो रहा तुम्हारा लक्ष्य, और सूर्योदय अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, चलाओ बाण। पर सावधान पार्थ, वो शापित है, उसकी मुंडी जो है वो गिरनी चाहिए, उसके पिता बैठे हैं वहाँ समेत समाधि में, उसकी गोद में गिरनी चाहिए। हैं? हमको नाम मालूम नहीं, याद नहीं है, भूल जाता हूँ। तो अर्जुन बाण चलाए, तो उसकी मुंडी कट करके जाके उसके पिता के गोद में गिरी, तो पिता भी उड़ गए और वो तो मर ही गया। तो ऐसे भगवान रक्षा करना पड़ता था, क्योंकि क्षत्रिय लोग जो थोड़ा दिमाग से कमजोर होते हैं, फट से प्रतिज्ञा ले लेते हैं, 2 मिनट नहीं सोचते कि इस प्रतिज्ञा का लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा, क्योंकि वो सब तो हम लोग वैश्य लोग सोचते हैं। हैं? क्या कारण हुआ कि जयद्रथ को मारना था उसको? वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब ये लोग वनवास में थे तो द्रौपदी का हरण करना चाहा था जयद्रथ, तो ये लोग उसको मारने के लिए तुल गए। तो युधिष्ठिर बोला कि जयद्रथ जो है वो द्रौपदी का अपराधी है, द्रौपदी को निश्चित करने दो कि उसको क्या अपराध का दंड देना है। तो बोली कि देखो मारना तो इसलिए नहीं चाहिए कि दुश्शला का पति है ये हम लोग का जमाई है, इसलिए मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसका मुंडन कर दो। और तुम 5 पांडव लोग इसको पकड़ करके अपमानित कर रहे हो, इसलिए 5 चोटी इसके दिमाग पे छोड़ दो। तो उसके 5 चोटी बना करके वो लोग उसको मुंह काला करके छोड़ दिए। तो उस समय वो शपथ लिया था, क्षत्रिय है वो भी शपथ लिए, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा तुम्हारे से। तो वो शिवजी को प्रसन्न करके एक वरदान लिया। तो बोला देखो तुम नहीं हरा सकते हो उन लोगों को, तो बोला कम से कम एक दिन मुझे ऐसा दीजिए जिस दिन मुझे वो लोग ना हरा पाए। बोले ऐसा हो सकता है, लेकिन अर्जुन को मैंने वो पशुपतास्त्र दे रखा है, इसलिए अर्जुन से नहीं सकोगे तुम, बाकी चारों को तुम रोक दोगे, पूरे दिन युद्ध में तुम लोग को हिलने नहीं दोगे, ये मैं तुमको वरदान देता हूँ। तब ये बात बोला जब दुर्योधन को, तो दुर्योधन बोला उसकी व्यवस्था मैं कर देता हूँ, अर्जुन को भेज देता हूँ त्रिगर्त नरेश के साथ में, उधर विराट में आक्रमण करने का नाटक करके अर्जुन को भगा देते हैं। भगवान तो जानते थे सब कुछ, उनका तो मन नहीं था कि अर्जुन उधर जाए। अर्जुन बोला चलते उधर, भगवान बोले देख लो। बाबा क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे ना बाबा चित्रकूट चलिए, देखो भगवान की करे, देखो भगवान की करे, अपने ऊपर नहीं लेते थे, कृष्ण नहीं लिए अपने ऊपर। फिर बाद में अर्जुन आंख बबूला हुआ, तुमको तो सब मालूम था, तुम तो उसके मामा थे, तुम चाहते तो रोक सकते थे। तो भगवान तो न चाहते हैं न चाहते, माने इच्छा भी नहीं है अनिच्छा भी नहीं है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, साक्षी भूतम, भगवान इंटरफियर नहीं किए।
ये किस्सा है। तो उस दिन प्लानिंग ये थी कि चक्रव्यूह को तोड़ेगा अभिमन्यु, और ये बाकी 4 पांडव जो बचे हुए हैं ये अंदर घुस करके चक्रव्यूह को अंदर से छिन्न भिन्न कर देंगे। लेकिन जयद्रथ रोक दिया, अभिमन्यु को तो घुसने दिया क्योंकि वही प्लानिंग था। तो अभिमन्यु पड़ गया अकेला, बाकी ये लोग घुसने नहीं पाए, उनको रोक दिया जयद्रथ। महादेव का वरदान है बोल करके, तो वो लोग देखते रहे, कड़पते रहे। यही कहानी है। तो इसमें एक चीज गलत दिखाया ना, अभिमन्यु का ईगो दिखाया ना, बोला कि कोई एक तुम चूज करो, तुम किससे लड़ो। अरे भाई उसका ईगो क्या करेगा? अभिमन्यु माने अक्रोध, तो सारी शक्तियां मिलके ही क्रोध जगाएंगी ना, उसको मारेंगी ना। ये मान अपमान ईगो तो हम लोग बाहर में देख रहे हैं, बाहर का सोच रहे हैं। यदि अभिमन्यु को व्यक्ति विशेष समझेंगे तो ये बात सही है तुम जो बोल रही हो, पर वो जानता है कि एक को मारूं या 5 को मारूं या 5 के हाथ मारूं या 1 के हाथ मारूं, आज मेरी मृत्यु है, मैं जा नहीं सकता हूँ। चक्रव्यूह में मैं जकड़ गया हूँ, तोड़ने का रास्ता मुझे मालूम नहीं है, और इतने महारथी हैं, कर्ण से मैं सकूंगा नहीं, दुर्योधन से मैं सकूंगा नहीं, शकुनी से तो मैं सक जाऊंगा, दुशासन से शायद सक जाऊंगा, अश्वत्थामा से सक जाऊंगा, लेकिन दुर्योधन, कर्ण, द्रोण और भीष्म भी थे वहाँ। लेकिन भीष्म के इसमें दिखलाया, इस पिक्चर में दिखलाया कि नहीं, भीष्म नहीं, भीष्म नहीं। तो उनसे अलग अलग भी लड़ता ना तो द्रोण मार देते या कर्ण मार देते, बचता तो वो नहीं। इसलिए बोला क्या मैं पीठ दिखा करके जाऊंगा भी तो क्या होगा, तो सभी को लगा लो। पर कर्ण मारना नहीं चाहता था, उनको बोला उसको, लेकिन देखिए भगवान का साथ दे दिया था ना, वचन दे दिया। भगवान बोले ना कि वचन पे कायम होना कौन सी तुम्हारी बाध्यता थी? अधर्म का साथ देने का तुमने वचन दे दिया, तुमको जब रियलाइज हो कि नहीं ये अधर्म हो रहा है, तुम साथ छोड़ दो। भीष्म ने रियलाइज किया कि ये अधर्म हो रहा है, तो ऐसी कौन सी बाध्यता थी, ऐसा क्या फोर्स था कि नहीं हम अपना वचन नहीं तोड़ सकते हैं? तुम कौन से बहुत बड़ी तीर मार लिया अपना वचन पे कायम रह के? ये गलत, इसी को क्या बोलते हैं? प्रमाद। प्रमाद मतलब क्या? जो है नहीं उसको अपना समझ लेना, जो कल्याणकारी नहीं है उसको कल्याणकारी जान लेना। भगवान ऐसे हैं, गलत भाव से सोच लेना, यही प्रमाद है। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग कंसेप्शन, ये प्रमाद। तो प्रमादवश ये लोग अधर्म का साथ दिए। भाई द्रौपदी वस्त्र हरण हो रहा है, इसमें तुम्हारे वचन का क्या है भाई? एक तो सामाजिक कुकृत्य है, पारिवारिक कुकृत्य है, वो खड़ा होना चाहिए कि नहीं ये नहीं होने दूंगा मैं, लेकिन नहीं, कोई नहीं बोले। दुर्योधन बोला चुप करिए, चुप हो गए। क्यों भाई? दुर्योधन के दादा तुम हो, दुर्योधन तो तुम्हारा दादा नहीं है। प्लस सक्षम भी था और सक्षम थे। यदि भीष्म डिसाइड कर लेता कि नहीं ये नहीं होना, ये अधर्म नहीं होता ना, वो तो बोल रहे थे कि हम तो वचन दे दिए कि अरे तो यही तो हम बोल रहे हैं कि वचन दे दिए तो वचन को तोड़िए। तोड़ सकते थे, तोड़े नहीं। तो भगवान तो यही बोले उसको, भीष्म को भी बोले, द्रोण को भी बोले, कर्ण को भी बोले, तीनों को ही तो बोले भगवान। आप क्या हो सकते थे और क्या रह गए आप बन के? तो अभिमन्यु के वध का किस्सा समझ लिया। अब कर्ण के वध का किस्सा बताइए, आने वाला है, कल परसों में आएगा, कब आएगा? रथ का चक्का दलदल में धंस गया। क्यों? दो शापित थे। क्या? एक दो कोई ब्राह्मण की गाय न मारे थे, तब वो शाप दियो तो कि ठीक है मौका पर युद्ध में तेरो चक्को जमीन में फंस जाओ। और परशुराम जी श्राप दिया था कि तू छल सा मेरे से यो सीखियो है, जब तक सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो उस समय तो भूल जाओ, ये कोई यूज को नहीं कर पाओ। इसका यथार्थ में मतलब क्या है? ये सब तो ठीक है, श्राप वगैरह की बात अच्छी है, इसका मतलब क्या है?
गुरु से कभी भी गलत बात नहीं बोलना, असत्य का सहारा लेके विद्या अर्जन नहीं करना। और गुरु की संपत्ति है वो विद्या जो है, जो परशुराम से उसने लिया है, वो तो गुरु की संपत्ति है। परशुराम जी की संपत्ति थी, तुमने झूठ बोल करके उसका हनन किया, उनसे छीना या चीटिंग किया, जो भी किया वो नहीं करना। बाबा से हम पूछे थे एक दिन, बाबा बहुत से लोग आपको तो झूठ भी बोलते होंगे, कुछ नहीं बोले। बोले ऐसे लोगों का क्या होगा? तो वो अपने ऊपर तो लिए नहीं, अपने गुरु पे बोल दिए। हमार गुरुदेव बोलते गुरुर कथाटा तलवारेर मतन आछे, सावधानीते क्रस ना करले तुम्हाके केटे देবে। हाँ, तो आज जो जहाँ जहाँ पे भी हो रहा है अनाचार, व्यभिचार, कदाचार जो हो रहा है, गुरु के प्रति क्या कहिएगा, निकृष्ट भावनाएं उत्पन्न हो रही है जहाँ तहाँ, वो किसका नुकसान है? वो तो अशरीरी है, वो तो हम लोगों के ऊपर है, प्रकृति से परे है। आप उनका क्या ले लीजिएगा? कुछ नहीं। परशुराम तो स्वयं भगवान के अवतार थे, उनको 5वां या 6वां अवतार माना जाता है, हमको जहाँ तक याद है। राम के पहले आ गए थे परशुराम जी। उसके बाद राम आए, फिर कृष्ण आए, फिर बुद्ध आए, है ना। तो परशुराम से क्या ले लिया वो? इसलिए गीता में भगवान खुद बोले हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम योगिभी तत्वदर्शिभी। तद्विद्धि प्रणिपातेन, आप प्रणिपात करके अपना समर्पण, अपना क्या कहिएगा, समस्त अर्पण करिए उनके चरणों में। उनको बताइए महाराज जो है आप ही हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, और उनको प्रसन्न कीजिए। फिर आप अपना प्रश्न कीजिए तो वो ठीक बता देंगे आपको। कौन? वो कौन? तत्वदर्शी योगी। तत्व क्या है? एकमात्र तत्व है सत्य देखना। भगवान को वो जिसने देखा है, जिसने जाना है कि मैं कौन हूँ, आई एम ही इज मी, सो अहम ब्रह्मास्मि, ये अलग अलग शब्द है, अलग अलग ऋषि लोग। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसने देखा है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, शिवोहम देहो अहम नास्ति, ऐसा जिसने अनुभव किया है, वो आपको बता देगा। क्या बता देगा? वो आपकी क्षमता है। आप यदि प्लास्टिक का ग्लास लेके जाइएगा और उसमें गर्म चाय डाल देगा गुरु, तो आपका हाथ जल जाएगा। तो आपको माटी का भांड लेना होगा यदि गुरु के पास चाय पीना है। और कितना बड़ा भांड होगा, कितना बड़ा कंटेनर होगा, वो आपकी क्षमता पे, आपकी बुद्धि पे, आपके तकदीर पे है। गुरु तो तैयार है, जितना इच्छा हो ले लो। गुरु और नदियां एक सम, सब काहू को देख, जिसका जितना पात्र है वो उतना भर ले। पता नहीं हमको क्यों अभिमन्यु और कर्ण की कथा भी याद आई। कोई प्रसन्न नहीं था, देखे थे ना। हाँ कल शायद देखी थी, उसलिए याद होगा। लास्ट में उसको दिखाता ना कि कर्ण को उसके ऊपर बहुत दया आ जाता है। मिसेस कि अब मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा पुत्र, तुम मतलब स्माइल करके एक्सेप्ट कर। तो आपने बोला कर्ण इस कच्चा कान, मतलब वो कान से कम कच्चा सुनता है, मतलब सबकी बात पर विश्वास कर लेता है। सो व्हाई डज ही फाइनली गेट टू किल क्रोध, मतलब अक्रोध को कैसे, व्हाई डज ही गेट टू किल? He doesn't get to kill. He releases him from his pain. He's not killing him. पुत्र अब मुक्ति ले लो,
अब जो तुमको शरीर में पीड़ा हो रही है, इतने तुमको घाव लग गए हैं, शरीर नहीं छोड़ रहे हो, युद्ध किए जा रहे हो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। और वैसे भी तुमको कुछ देर के बाद ये लोग मारेंगे, तो तुमको इतना अत्याचार भोग करना पड़ रहा है मुक्ति के लिए। तो उस पे उसको रिलीज किया, ही डिडंट किल हिम। वहां और कौन मारेगा उसको, बचाएगा कौन? द्रोण तो लास्ट में माफी मांगता है युधिष्ठिर से, मेरे सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन, उसके पुत्र के साथ मैंने ऐसा किया, मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा, वगैरह वगैरह। अब बोलते रहो, काम गलत कर गए। देखिए एक तो भजन गाते हैं ना जगजीत जी का हम लोग, वैसे तो फिर द्रोण के पुत्र को भी तो पांडवों ने मारा। कहाँ मारा? अश्वत्थामा तो मरे ही नहीं। अश्वत्थामा तो मारा नहीं। इसकी मणि भगवान ने कहा गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसकी मणि निकालो। तो आप रेडी नहीं छुआ करते। मणि मतलब कुटस्थ का भान। क्या बोलते हैं हम लोग के जगजीत जी का भजन है ना, कहत कबीर नर तब ही जागे, यम का दंड मुंड में लागे, अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मेरे एक कजिन थे काली बाबू बोलते, सरिया में, तो बहुत दिन से बीमार थे और माँ के ऊपर में बहुत स्नेह था, माँ का बहुत रिस्पेक्ट था। तो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो खबर दिया है, माँ उनकी चाची लगती थी, हम लोग भैया बोलते थे, हालांकि एज में हमारे फादर के कुछ छोटे होंगे, हम लोग भैया ही बोलते थे। चाची ना बोल मेरे को ना हो। सेंट्रल हॉस्पिटल में माँ गई, तो चाची तो आ गई, मेरे बहुत अच्छी लगी हो, बैठ। तो अपने पेट की सारी बात बोली, मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, ऐसा किया, मैंने बहुत गलत काम किया, ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, सारा अपना पेट का गुबार निकाल दिया। बहुत तरह की बातें हुई, फिर माँ चली वहाँ से, घर पहुँची तो फोन आया कि चले गए। कितनी टाइम लगी? हॉस्पिटल से घर आने में जो टाइम लगी, अगला गया। क्या बोले कबीरदास जी? कहत कबीर नर तब ही जागे, यम का दंड मुंड में लागे। हमारे अपने ब्रदर परमेश्वर बाबू जो भी किए, बहुत कुछ किए, अच्छा नहीं लगा, मैंने कभी अपमान नहीं किया, कभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया उनके साथ, कोई किसी तरह से उनको वो नहीं किया। मृत्यु के 6 महीना पहले दीदी एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग 2-2 घंटा मेरे से बात करता था। उसको मालूम था कि अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मेरी टाइम हो गई है। और बोलता था कि हम तुमको समझ नहीं पाए, हम तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किए, तुम हमको माफ़ कर सकोगे क्या? हम बोलते थे यार ये ऐसा क्यों बोलते हैं आप इतने बड़े हैं। बोले बड़े छोटे का सवाल नहीं है, गलत तो गलत है, तुम हमको माफ़ करो। फिर जब वो धनबाद आते थे, बम्बई, कभी दिल्ली, कभी कहीं एमपी थे, तो गाड़ी, ड्राइवर, आदमी वो बहुत इम्पेशेंट टाइप के थे। हम लोग सभी है, शकुंतला भी इम्पेशेंट है, वो घड़ी देख लेगी तो बस उसका चालू हो जाएगा। हमारा भी वैसे ही है, हम लोग सब हड़बड़िया हैं। तो 4-5 समन्स आ जाते थे उनके आधे घंटे में, अरे क्या वो आया नहीं, अरे क्या वो आया नहीं, फोन आ जाता था, आ रहे हैं भैया, खाना खा रहे हैं, अच्छा अच्छा खा ले। तुम भगवान की बातें सुनाओ मुझको। बाबा से दीक्षित थे, तो हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम तो थोड़ा कंबल उम्बल बांट देते हैं, कपड़ा बांट देते हैं, कभी किसी को कुछ मदद कर देते हैं, यही करते हैं, हम तो साधन तो करते नहीं हैं। तो तुम हमको भगवान की बात सुनाओ। तो हम एक ही चीज़ बोलते थे, भैया ऐसा है कि मेरी इस भगवान कथा में ब्रेक नहीं है गाड़ी में, मैं चालू हो जाऊंगा तो बंद करना कब है ये भूल जाता हूँ। तो जब आपका पेट भर जाए, मन भर जाए, माथा दुखने लगे तो बोल दीजिएगा, रे बंद कर अब जा।
दीदी 3 घंटा 3.5 घंटा नॉन स्टॉप सुनते थे, बीच में एक इतना सा डिस्टर्बेंस नहीं करते थे। कभी नौकर आ जाता था, बाबू 11 बज गया, हम गेट बंद करके जाएंगे, बोले तुम जाओ हम बंद कर देंगे। दूसरे घर में रहते थे, मेरा घर बगल में था, बोले जब वो जाएगा तो गेट पीछे से हम बंद कर देंगे, तुम जाओ। 11 बजे 11:30 बजे मुझे छोड़ देते। भगवत कथा जिसको रोचक लगने लगे, समझो उसकी गति अब ऊपर की तरफ है। कितनी ऊपर है, कहाँ तक वो पहुँचेगा, ये तो अपना अपना अंदाज है। ऐसे मेरे पास में कम से कम 10 और उदाहरण हैं। और जिसको नहीं भगवत नाम सुनना है, जिसको नहीं ज्ञान मिलना है, जिसको नहीं अच्छी बात सुनना है, उसको नहीं मिलता लास्ट में। वो किस्सा भी मैं सुना चुका हूँ। मेरा ही एक कजिन था, बीमार था, हॉस्पिटलाइज था ब्रेन। मैं गया तो उसका ब्लड प्रेशर का मॉनिटर लगा हुआ था, कॉन्स्टेंटली ब्लिंक कर रहा था, 60/60, और जरा सा मूव करता था, एक बार शूट अप करता था फिर नीचे हो जाता। 60/60 हमको एकदम डिस्टिंक्टली याद है। तो मेरी भाभी थी, हम उसको बोले भाभी अब अंत समय में आपका, बाबा से सुने थे वही बात दोहरा दिए कि आपका फर्ज है, आपका वो है, ड्यूटी है, इसको भगवान की कहानी सुनाइए। नहीं सुनते हैं। मैं हवन का मंत्र इनको सुनाई तो बोले बंद करो, हमको नहीं चाहिए। अरे हवन का मंत्र तुम सुनाए, ओम हिरण्यगर्भ समव्रतताग्रे भूतश जातपतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम तस्मै देवाय विशाविदेम। किसको क्या समझ में आएगा, क्या रुचि आएगी? हम लोग को इतना याद है इसलिए कि बराबर जिंदगी में देखे हम, घर में हवन होता था इसलिए याद है। मैं बोला ये क्यों सुना रहे हैं आप? भागवत की हिंदी के ट्रांसलेशन वाली किताब ले आइए, रोज उसको एक अच्छी कहानी सुनाइए। हाँ तो मैं देखती हूँ पर मुझे तो नहीं लगता है मेरे पास है, तो ठीक है ना, छोड़िए ना। मतलब छोड़िए नहीं, आपकी ड्यूटी है। 3 दिन के बाद न भागवत सुना, न भगवान का नाम सुना, न कुछ सुना। जय गुरु। अभी शिव वही हुआ। भैया अच्छा सोल था। देखिए 15 दिन तक उसके जिस रूम में वो रहता था, उस रूम में रोज संवेद होता था, रोज उसके यहाँ गीता पाठ होता था, बराबर मेरे से कहानी सुनता था, बाबा की बातें सुनता था। जो इस जन्म का जो उसका भोग है वो तो भोगना ही है। अब ये इस जन्म का भोग कितना अगले जन्म में जाएगा, नोबडी नोस, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। तो ऐसा है, हम लोगों को समय रहते चेतना कर लेनी चाहिए। भगवान राम ने शबरी को बताया ना, क्या नवदा भक्ति क्यों बताया? शबरी का तो उससे भी उसी समय सुनी, भगवान का सेवा करी, मोक्ष हो गया। क्यों सुनाया? आपके और हमारे कल्याण के लिए। अर्जुन को गीता क्यों सुनाया? आपके और हमारे कल्याण के लिए। राम लीला, कृष्ण लीला, ये सब लीलाएं हम लोग क्यों सुनते हैं? अपने कल्याण के लिए। निज मन मुकुरु सुधारी, क्या बहुत आश्चर्य होता है। आज हम गीता पाठ वीकली में आप लोग को भेजे थे एक व्हाट्सएप वाला, पढ़े? नहीं पढ़े? बहुत सुंदर सुंदर कबीर की चौपाई दोहे उसमें हैं, पढ़िएगा। चलिए आज गीता पाठ स्टार्ट करें। हम लोग तप सुन चुके 3 तरह के। कौन से? मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक तप, वाचिक तप और शारीरिक तप। कर्मणा माने शरीर के द्वारा। उसके भी 3 प्रकार सुन चुके, सात्विक,
राजसिक और तामसिक। और हम लोग चालू कर दिए थे पिछली बार दान, 3 तरह के दान, जिसमें सात्विक दान सुन लिए थे। सात्विक दान मतलब क्रियादान, उसको रिपीट नहीं करते हैं। राजसिक दान मतलब प्रत्युपकार की आशा से, प्रति उपकार, मैंने दिया तुम मेरे को क्या दोगे, यानी उस दान के पीछे एक उद्देश्य है, फलाकांक्षा है। मैंने इसको दिया है या तो संसार में मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति हो, मेरा जस फैले। मैंने भागवत कराई है, सारे बड़े बड़े जो कलकत्ते के VIPs हैं वो आए और मेरा नाम हो कि देखो उनके घर सब आते हैं। या मैं उसको दूं तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिले, या उसके पास कुछ सिद्धि हो, उसका प्रसाद मुझे मिले इत्यादि। रिटर्न गिफ्ट। तो ये हो गया राजसिक दान। अब तामसिक दान आज सुनेंगे। हम लोग पिछली बार 16, 17, 18 बताए थे ना इनको, लेकिन नहीं, हम लोग 21 तक पढ़ चुके हैं। दादा 21 तक हो गया था लास्ट टाइम, आज 22 से स्टार्ट होगा। हाँ, और आपने करेक्शन कर दो। মনে নেই কি আছে কি না আছে। হ্যাঁ, 21 অবধি হয়েছিল গত সপ্তাহ, আজকে 22 থেকে স্টার্ট। तामसिक दान 18वां अध्याय, सप्तदशो अध्याय 22वां श्लोक। तामसिक दान क्या लिखा हुआ है? अदेश काले यद्दानं पात्रे अभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्तामसमुदाहृतं। अपुण्य देश या अशुचि स्थान में 16, 17, 19, 20, 21 है। चलिए रहने दीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए अप टू 21। আপনি করে দিন, পেনে লেখা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো করে দেবেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে। 19 পর্যন্ত না, 21 অবধি। अब ध्यान दीजिए इधर, चलिए। अपुण्य देश या अशुचि स्थान में और अशौच आदि के समय या अपुण्य जनक काल में, मूर्ख, तस्कर, नट आदि अपात्र में सत्कार न करके अवज्ञा पूर्वक जो दान दिया जाता है वह तामसिक दान कहलाता है, और तामस कहलाता है। समझ में आया? ध्यान नहीं दिए, ध्यान उधर चला गया। चलिए बाबा समझाएंगे। देश काल की विवेचना न करके अपात्र में और कुकर्म करके दे, वह तामस दान है। मतलब क्या? बहुत सिंपल। देश माने जेल में चले गए और जितने चोर, बदमाश, डाकू, उचक्के, लफंगे हैं उनको दान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो तामसिक होगा ना। भगवान क्या बोले हैं? इदम तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन। जो मेरा भक्त नहीं है उसको मत बताना, जो तप नहीं करता उसको मत बचाना, जो असूय है उसको मत बताना। और हम लोग क्या कर रहे हैं? जेल में घुस करके गुंडा, लफंगा, बदमाश, चोर, डाकू को बतला रहे हैं। तामसिक हो गया। भगवान के निर्देश से जिसको कोई लेना देना नहीं है, कोई सोच नहीं है कि हम पवित्र स्थान में करें, मंदिर के प्रांगण में करें या कोई पूजा के बाद करें। आपको ध्यान होगा, आप यहाँ सप्तशती का यज्ञ बैठे थे तो शाम को हम लोग पंडित जी को कहते थे ना, कोई न कोई एक टॉपिक पे आप कुछ बताइए हम लोग। तो ज्ञान दान है। जैसे किसी को मार डालने के लिए रुपया दे देना, उसको हिंदी पिक्चर में हम लोग बोलते हैं सुपारी देना, है ना। देश, काल और पात्र की विवेचना करके ही दान किया जाता है। परंतु जो दान अपुण्य देश में, अनुपयुक्त काल में, पूर्व, मूर्ख, चोर और नट आदि को दिया जाता है वह तामसिक है। उपयुक्त देश और उपयुक्त पात्र होने पर भी दाता यदि दान लेने वाले को प्रिय संभाषण या सत्कार न करके अनादर पूर्वक दान देता है तो वह तामसिक दान है। जैसे किसी भिखारी के प्रति इस प्रकार कहना, बहुत देर से हैरान कर रहा है, दे दो यार उसको 2-5 रुपया, दफाओ चलो, ये दान बेकार है, तामसिक दान। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, श्रद्धया देयम अश्रद्धया न देयम।
ग्रहिता की सामर्थ्यहीनता को जानकर भी चरित्रहीन और दुष्ट लोगों को जो साधन दिया जाता है उससे उनका कोई उपकार तो होता ही नहीं है, बल्कि वे साधन को लेकर सबके सामने अवज्ञा प्रदर्शन, हंसी मजाक करते हैं, जिससे उनका अकल्याण ही होता है। वे तामस प्रकृति के लोग हैं, उनको क्रिया नहीं देनी चाहिए। अब ये दान हो गए 3 तरह के। आज का ये जो श्लोक है, चूंकि हमारा डेली का पाठ में ये हो चुका है, बहुत सुंदर है ये वाला जो है 23 नंबर, बहुत सुंदर। ब्रह्म का निर्देश। ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत् इति, ये 3 प्रकार के ब्रह्म का नाम शास्त्र में कहा गया। क्या? ओम तत्सत्। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या बताते हैं। उनके द्वारा ब्राह्मण आदि 3 वर्ण, सारे वेद, सारा यज्ञ समूह पूर्व काल में या सृष्टि के आदि में सृष्ट हुए, बने। किसके द्वारा? ओम तत्सत्। ओम माने ओंकार रूप यह शरीर। आप लोगों को सबको मालूम है कि यह अनुच्चारित है, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम उच्चारण कर रहे हैं। करना नहीं चाहिए। नमो बोलते थे बाबा, नमो बोलो। तो ओंकार रूपी शरीर ये हो गया प्रणव, नमो। तत् हो गया कुटस्थ, और सत हो गया निर्विकार रूप, भगवान का निराकार रूप, अरूप का रूप। नमो तत्सत, ये 3 परमात्मा के निर्देश हैं। इनमें अकार, उकार, मकार स्वरूप त्रिवृत ओंकार श्रुति प्रसिद्ध ब्रह्म का नाम है। श्रुति वेद वगैरह, किताबें, ज्ञान, कार्मिक ज्ञान। परमार्थ सत्ता, साधुत्व और प्रशस्तता आदि व्यक्त करने के कारण सत शब्द भी ब्रह्म का ही नाम है। श्रुति में लिखा है सदैव सौम्येतमग्र आसीत। ये त्रिविध नाम विगुण को भी सगुण कर सकते हैं। इस त्रिविध ब्रह्म के नामों के द्वारा सृष्टि के आदि में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ विहित हुए, अर्थात विधाता के द्वारा निर्मित या गुणान्वित किए गए। अथवा जिस ब्रह्म के ये 3 नाम हैं, उस परमात्मा के द्वारा पवित्रतम ब्राह्मणादि सृष्ट हुए। अतएव ब्रह्म के ये त्रिविध निर्देश या नाम अति प्रशस्त हैं। ओंकार रूपी यह शरीर प्रणव, तत् कुटस्थ, और सत ब्रह्म अर्थात ब्रह्म में जो रहते हैं उन्हें पहले शरीर में ही क्रिया करनी चाहिए, जिसका नाम यज्ञ है। दान क्रिया करने के बाद मन देना अर्थात स्थिति तपो ब्रह्म में रहना, निरावलम से हम करते हैं। खास करके साधन हो गया, आसन समेटे, उठ के वहां जाके बैठ गए। जब तक मन पूरा चंचल ना हो जाए तब तक बैठे रहना चाहिए। वही है दान, वो उसको दक्षिणा भी बोलते। क्रिया करने पर ही ब्राह्मण है। क्रिया करके स्थिति होने पर जान सकता है, उसी जानने का नाम है वेद। लहरी महाशय की व्याख्या बड़ी सुंदर है, इसमें ध्यान दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। आत्मा ब्रह्म में लीन करने का नाम है यज्ञ, अर्थात क्रिया के पश्चात की स्थिति। शास्त्रविद कर्मादि के अनुष्ठान में भी कभी कभी अंग हानि होते देखी जाती है। इसीलिए भगवान वैगुण्य के निवारण का उपाय बताते हैं। प्रकृति सत्य आच्छादित रहता है, प्रकृति सत्य आच्छादित रहता है, ढका हुआ रहता है। क्या? प्रकृति सत्य। इसका स्वरूप क्या है?
जो कुटस्थ है उसका दर्शन भी स्ट्रेट अवे नहीं होता, पहले बृहद ज्योति दिखती है, दैट इज प्रकृति, दैट इज राधा। इसलिए राधे राधे बोलिएगा तो राधा कृपा करेंगी, साइड हो जाएंगे, तब कृष्ण दिखेंगे कुटस्थ। उसके अंदर जाते 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 आपको मिलेंगे उत्तम पुरुष, उसके परे परावस्था, वही सब। बहुत लंबी जर्नी है। यह भूल जिससे न होने पाए, इसका उपाय भगवान यहाँ निर्देश कर रहे हैं। सूर्य के आलोक से जैसे सारी वस्तुएं आलोकित हो उठती हैं, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश इस देहेंद्रिय मन और बुद्धि को प्रकाशित करता है। इसी से यह सब भ्रमवश चैतन्य प्रतीत होते हैं, चैतन्यवत प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक हम चेतयिता को नहीं पकड़ते, चेतयिता माने जिसके द्वारा चेतना है, तब तक आत्मा के अतिरिक्त वस्तुएं ही ब्रह्मवश आत्मवत प्रतीत होती रहेंगी। प्रकाश के आधार अनंत हैं, परंतु प्रकाशमय वस्तु एक और अद्वितीय है। प्रकाश के आधार कौन से हुए? चंद्रमा, उसका अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश लेके रिफ्लेक्शन करता है। तालाब, नदी, समुद्र, उसमें सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन है तो सिर्फ एक सूर्य का प्रकाश। उसी तरह से कुटस्थ का प्रकाश या चेतयिता, चेतयिता कौन हुए? भगवान स्वयं, परब्रह्म परमेश्वर, उन्हीं का प्रकाश है। सूर्य में भी, नदी में भी, हम में भी, आप में भी, सब में। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, जो कुछ भी है सब वह है और उसके सबके नियंता भी वही हैं। समस्त नाम रूप में उनकी स्वरूप सत्ता आवृत हो रही है। उस आवरण को हटाए बिना वह क्या है कोई समझ नहीं पाए। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याहि पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावनु सत्य धर्माय दृष्टये। हे परमात्मा, उस सत्य स्वरूप ब्रह्म का चैतन्य भाव ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा आवृत है। सत्य का अनुसंधान करके मुझ जैसे की ज्ञान प्राप्ति के लिए तत् अर्थात उस चैतन्य स्वरूप को उन्मुख या प्रकाशित करो। समझ में आया? अभी जो हम बोले, सामने में बृहद ज्योति जब आ जाती है तो हम लोग को कुटस्थ का कोई समझ में नहीं आता। प्रकाश देखते हैं हम लोग खुश हो जाते हैं, आज बहुत लाइट देखे, अन्य जानी। आपको देखना किसको है? कुटस्थ के अंदर में उत्तम पुरुष को, उसके बाद उसको देखना भी खत्म हो जाना, फिर आप लीन हो जाइएगा उसमें। लेकिन वहां तक तो हम पहुंचते नहीं, हम बाहर का प्रकाश देख के खुश हो जाते, वाह आज तो तीर मार लिए। यही बतला रहे हैं भगवान। कहाँ का श्लोक दिया अभी है? जी जो पढ़े अभी, कौन सा कहाँ का श्लोक है? ये मेरे ख्याल से कुटस्थ का है, ये इसका कठोपनिषद का। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावुन्नु सत्य धर्माय दृष्टये। हे परमात्मा, उस सत्य स्वरूप ब्रह्म का चैतन्य भाव ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा आवृत है। सत्य का अनुसंधान करने वाले मुझ जैसे को ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत् अर्थात उस चैतन्य स्वरूप को खोल दीजिए, उन्मुख कर दीजिए, पर्दा हटा दीजिए। यही प्राचीनतम ज्ञानी लोगों की एकमात्र हार्दिक कामना थी। परम धाम के चारों ओर ज्योतिपुंज विच्छुरित हो रहा है। सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं। परम धाम के चारों ओर ज्योतिपुंज विच्छुरित हो रहा है। वह ज्योति जिसकी तनुभा है उसको ही मानो वह ज्योति सा या विविध प्रकाश आवृत कर रखा है। वो ज्योति जिसकी है उस ज्योति ने ही उनको ढक रखा है। उस आवरण को हे प्रभु तुम हटा दो, जिससे उसके भीतर के चैतन्य स्वरूप को हम जान पाएं। ज्योति का जड़त्व दूर होकर उसमें चैतन्य का स्फुरण हो। ज्योति का जड़त्व, ज्योति तो जैसे स्टेशनरी सी है, अगर वो हट जाएगी तो उसके अंदर की चीज
जैसे कोई ग्लेयर है तो वो ग्लेयर हट जाएगा तब तो साफ दिखेगा। तो ज्योति का जड़त्व, ये आप जो बोल रहे हैं ठीक है, उसके शब्दों में मैं थोड़ा हेर फेर कर देता हूँ, आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं है। ज्योति का जड़त्व तो क्या है? आप कोई पावरफुल टॉर्च मारिए और सामने मिरर है, मिरर में रिफ्लेक्शन हुआ तो आपका आंख चौंधिया गई, पर आप एक्चुअल ज्योति तो देखे ही नहीं है, टॉर्च जानते ही नहीं है, कहाँ से वो ज्योति निकल रही है जानते ही नहीं है। हेडलाइट है, गाड़ी आ रही है खूब स्पीड से, आपकी आंखें चौंधिया गई, आपको समझ में नहीं आया कि लाइट कहाँ से आई, क्या करूँ मैं, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह से ये जो जड़ ज्योति है, ये आपकी आंखों में बदला दे देगा। चकाचौंध कर देती है आपकी आंखों, और आप जो वास्तविक भगवान है उनको नहीं पहचानते। यही बोल रहे हैं, देखिए फिर बोल रहे हैं, ज्योति के अंतराल में, ज्योति के पीछे जो तुम रहते हो, ज्योति के अंतराल में जो तुम रहते हो, इसको हम कैसे जान सकेंगे? यहाँ इसी उपाय को भक्त सुहृद भगवान बतला रहे हैं। कैसे जान सकोगे? ये भगवान बतला रहे हैं। भगवान मानव भक्त से कह रहे हैं कि हे भक्त, मेरी खोज में तुमको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, तुम्हारे भीतर ही मैं रहता हूं। विचार करके देखो, तुम तो मेरे ही प्रकाश मात्र हो। एक बार दिव्य चक्षु खोलकर देख लो कि साध्य और साधक को दोनों एक ही वस्तु है। तुम जिस शरीर को दिन रात धोते फिरते हो, जानते हो वह किसके चैतन्य से चैतन्य युक्त हो रहा है? यह स्थूल शरीर, मन, इंद्रियां सभी तो जड़ हैं। ये चैतन्य के रूप में तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तुम उनको देखकर विमुक्त हो जाते हो और भूल जाते हो कि ये सब तो जड़ है। अब यदि उस जड़ातीत को अनुभव करना चाहते हो तो इस देह समष्टि को भूलने की चेष्टा करो। समष्टि मतलब कलेक्टिव, कलेक्टेड, कलेक्शन। ये देह समष्टि यानी इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, इन सब को भूलने की चेष्टा करो। अब यदि उस जड़ातीत को अनुभव करना चाहते हो, इस देह समष्टि को